हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल मिस्ट्री ऑफ केमिस्ट्री में। और हम लोग स्टडी कर रहे थे फिजिक्स और कौन से क्वेश्चन कर रहे थे, ग्राफ वाले, उसे ही कंटिन्यू करते हैं। देखिए, यह है क्वेश्चन नंबर 6 और ये आया है ऑल इंडिया ट्रिपल ई में 2008 में। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अब मेरे पास स्पेस कम है तो मैं थोड़ा सा स्पेस के लिए इसे मिटाना पड़ेगा, ठीक है ना। तो यहाँ से देखिए ज़रा एक बार इसे क्वेश्चन को स्टडी कर लेते हैं ध्यान से। देखिए क्या दिया है, अ बॉडी इज एट रेस्ट एट x इक्वल टू 0। जो बॉडी है वो कैसी है, रेस्ट पे है और x इक्वल टू 0 गिवन है। एट टाइम t इक्वल टू 0 इट स्टार्ट्स मूविंग अलोंग द पॉजिटिव x डायरेक्शन। पॉजिटिव x डायरेक्शन में मूव कर रही है विद अ कांस्टेंट एक्सेलेरेशन। ये देखिए कांस्टेंट एक्सेलेरेशन ये है। एट द सेम इंस्टेंट अनदर बॉडी पासिस थ्रू x इक्वल टू 0। x इक्वल टू 0 से एक दूसरी बॉडी भी स्टार्ट हुई है मूविंग इन द पॉजिटिव x डायरेक्शन। पॉजिटिव x डायरेक्शन में जा रही है विद ए कांस्टेंट स्पीड। ये कांस्टेंट स्पीड से चल रही है तो इसकी वेलोसिटी मान लेते हैं v रही होगी। द पोजीशन ऑफ द फर्स्ट बॉडी इज गिवन बाय x1t। मतलब जो डिस्प्लेसमेंट है वो कौन से फंक्शन में आएगा, t के फंक्शन में आएगा। आफ्टर टाइम t पर x1 डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट कब गया। दैट ऑफ द सेकेंड बॉडी x2t आफ्टर द सेम टाइम इंटरवल। सेम टाइम इंटरवल में कितना, x2t। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ्स करेक्टली डिस्क्राइब्स x1 माइनस x2 एज ए फंक्शन ऑफ टाइम t। इसमें कौन सा ग्राफ सही होगा। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। मैं स्पेस बनाता हूँ। मैं बुक की हेल्प लेता हूँ। देखिए इसमें बॉडी A है, ये हो गया t इक्वल टू 0 तो x की वैल्यू 0 और बॉडी में मानता हूँ A है। बॉडी A है जो यहाँ से कांस्टेंट एक्सेलेरेशन से मूव कर रही है। आफ्टर टाइम t इक्वल टू t पे डिस्टेंस आ गई x1। डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, x1 हो गया। x इक्वल टू x1 मान लेता हूँ। इसी तरह से दूसरी बॉडी जो है वो भी सेम पॉजिटिव x डायरेक्शन में जा रही है। ये मैंने x डायरेक्शन मान लिया और ये भी दूसरी बॉडी भी किधर जा रही है, x डायरेक्शन में मूव कर रही है। अब इसे मानता हूँ मैं बॉडी, ये तो A है और ये दूसरी बॉडी को B मानता हूँ। ये कैसे मूव कर रही है, कांस्टेंट स्पीड से। मान लीजिए v स्पीड से जा रही है। ये भी रेस्ट पे थी t इक्वल टू 0 पर, ठीक है। फिर सपोज कीजिए ये यहाँ पर t इक्वल टू t पर ये कहाँ पहुँच गई, ये पहुँच गई x इक्वल टू x2। इतना डिस्प्लेसमेंट इसमें हो गया आफ्टर टाइम t पे और दोनों किधर जा रही हैं, सेम डायरेक्शन में। अब देखिए कैसे इसे सॉल्व करेंगे, ध्यान से देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं और फिर देखेंगे कि कौन सा ग्राफ इसका सही होगा। तो पहली बॉडी के लिए हम कौन सी इक्वेशन यूज कर लें, फॉर बॉडी A S इक्वल टू ut प्लस हाफ AT स्क्वायर, इसे यूज कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ कांस्टेंट एक्सेलेरेशन दिया गया है तो ये तो A हो गया, तो ये तो A है और टाइम t पे ये t हो गया। लेकिन इनिशियल वेलोसिटी क्योंकि रेस्ट पे है तो u0 हो गया, u0 हो गया। u0 से वहाँ पे एट रेस्ट से स्टार्ट हुई है। अब अगर u0 है तो यहाँ पे u को 0 रखते हैं और s कितना हो गया, x1 डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ रख देता हूँ मैं x1
मतलब s की वैल्यू हो गई x1, t इक्वल टू टी हो गया, a इक्वल टू ये हो गया, ये वैल्यूज रख देते हैं और u की वैल्यू 0 हो गई। तो ये 0 इंटू टी प्लस हाफ a टी स्क्वायर। तो हमारे पास x1 क्या आ गया, x1 इक्वल टू आ गया 1/2 a टी स्क्वायर। तो देखिए t की फॉर्म में आ गया ना, x1 t दिया था, मतलब t के फॉर्म में ये आ गया। तो ये तो हो गई हमारी फर्स्ट कंडीशन। अब सेकंड, ये कैसे जा रही है, कांस्टेंट स्पीड से जा रही है। तो कांस्टेंट स्पीड से जा रही है तो इट मीन्स यहाँ पे एक्सेलरेशन कैसा होगा, 0। अब इसे सॉल्व करने के लिए मैं फार्मूला लगा लेता हूँ, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। यहाँ a की वैल्यू क्या है, 0, तो ये वैल्यू तो 0 हो गई। इट मीन्स s कितना, x2, और u की जगह लिख लेते हैं vt। तो ये आ गया हमारे पास सेकंड। अब हमें क्या निकालना है, x1 माइनस x2। समझ में आई बात। तो चलिए अब x1 माइनस x2 फाइंड आउट कर लेते हैं। तो ये हमने किसके लिए निकाला, ये जो हमने निकाला फॉर बॉडी v के लिए क्या आ गया, x2 इक्वल टू vt आ गया। ये तो सेकंड है, फर्स्ट हमारा ये आ गया है। फॉर बॉडी ए x1 इक्वल टू हाफ ए टी स्क्वायर, ये था हमारा फर्स्ट। तो हमने दोनों की वैल्यू निकाल ली। देखिए x1 भी फाइंड आउट कर लिया, वो भी t की फॉर्म में आया, और x2 भी निकाला, वो भी t की फॉर्म में आया। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, x1 माइनस x2। तो x1 माइनस x2 निकाल लेते हैं। क्या आएगा, x1 की वैल्यू देखिए हाफ ए टी स्क्वायर माइनस बी टी आ गया। मेरे पास फंक्शन ये आ गया। अब बताइए, ये दिया है x1 माइनस x2 और t में, तो क्या मैं स्लोप तो निकाल सकता हूँ ना। स्लोप कैसे निकालूंगा, स्लोप इक्वल टू, मान लो ये दिया है हमें ग्राफ t की फॉर्म में और x1 माइनस x2 की फॉर्म में। तो अगर सपोज कीजिए कोई बॉडी ने इस तरह से स्ट्रेट लाइन में दिया, तो आप इतना तो जानते हैं कि यहाँ से थीटा मानेंगे। तो ये क्या, ये वैल्यू मान लीजिए x1 x2 डैश, और ये t इक्वल टू टी डैश पे, तो स्लोप कितना हो जाएगा, x1 माइनस x2 डैश ओवर टी डैश, इस तरह से। तो अब मैं यहाँ पे क्या करने जा रहा हूँ, या दूसरे फॉर्म में हम लोग क्या लिखते हैं, dx1 माइनस x2। अगर इंस्टेंट पे हम देखेंगे तो ये निकाल लेंगे। बस मैं भी यहाँ पे क्या करने जा रहा हूँ, डिफरेंशियल कर लेते हैं। तो स्लोप इक्वल टू टेन थीटा इक्वल टू क्या होगा, dx1 माइनस x2 ओवर किसकी फॉर्म में, किसकी रिस्पेक्ट में, t की रिस्पेक्ट में। तो ये क्या आएगा, देखिए 1/2 a टी स्क्वायर का क्या आएगा, 2t माइनस t का 1, तो इस 2 से ये 2 कैंसिल, ए टी माइनस वी। अब देखिए एट टाइम t इक्वल टू 0, स्लोप की वैल्यू जरा देख लीजिए क्या आ रही है। अगर यहाँ t 0 रखते हैं तो माइनस v आ जा रहा है। इट मीन्स स्लोप कैसा होगा, इससे हमें इंफॉर्मेशन मिल गई कि स्लोप कैसा होगा, निगेटिव है। स्लोप कैसा है, निगेटिव है। तो अब तो हम आसानी से कर सकते हैं। अब मुझे पता चल गया कि स्लोप कैसा है, निगेटिव। तो अब इसमें से हम फाइंड आउट कर लेते हैं कौन सा निगेटिव है। तो देखिए इस स्केल की हेल्प ले लेते हैं। अब ये क्या हो गई, वेलोसिटी हो रही है, तो इसका स्लोप ये देखिए, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, तो ये सारी चीज़ें तो पॉजिटिव है, तो ये तो हो नहीं सकता। ये देखिए ये भी ऊपर है तो पॉजिटिव है, तो ये तो हो नहीं सकता। ठीक है ना। कैसे, आप यहाँ पे एंगल ऐसे निकाल लीजिए इस तरह से, समझ गए ना, इस पे ऐसे, तो ये तो नहीं है, ये भी नहीं है। ठीक है ना, एक्यूट आएगा। अब यहाँ पे देखिए ये पहले एक्यूट है और फिर इधर जाकर निगेटिव हो रहा है,
तो ये भी नहीं होगा, तो कौन सा सही है? ये देखिए, ये वाला सबसे पहले क्या हो रहा है? निगेटिव हो रहा है। देख लीजिए, एक्स एक्सिस से क्या करोगे? यहाँ पे अगर किसी पॉइंट पे आप स्लोप खींचते हो, मान लो मैं यहीं पे खींच दूँ, यहाँ पे एक पॉइंट लूँ और यहाँ पर मैं इस तरह से स्लोप खींच लूँ, इस तरह से स्लोप खींच दूँ, तो ये जो थीटा बनेगा तो किधर से लिया जाता है? एक्स एक्सिस से। तो ये देखिए, ये जब आप यहाँ से लेंगे स्लोप के साथ तो कैसा हो गया? नीचे आके ये निगेटिव हो रहा है, निगेटिव, ठीक है ना, क्योंकि ये 90 से ये तो 90 हुआ, और जब ये इस तरह से जाएगा तो ये खुद देख लीजिए, ये 180 से आगे निकल गया ना, ठीक है ना। तो ये इस तरह से ये पहले निगेटिव फिर पॉजिटिव की तरफ बढ़ना शुरू करेगा, तो ये तो निगेटिव है भाई, ये निगेटिव है, तो इसका स्लोप हमें ये देखना था कि किसका स्लोप निगेटिव है, तो ये निगेटिव है, तो इसका मतलब सी सही है। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था। तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो इसमें कौन सा पार्ट सही है? सी वाला सही है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बताना इसमें कौन सा सही है। चलिए कोशिश करते हैं। देखिए, ये क्वेश्चन में सबसे पहले देखिए क्या है, ये कह रहा है कि एयर रेजिस्टेंस जो है उसे आपको कंसीडर करना है, मतलब वो जीरो नहीं है, मतलब इसमें एयर रेजिस्टेंस है। जैसे इस चौक को मैं ऊपर फेंक रहा हूँ, तो एटमॉस्फेयर में जब ये जा रहा है तो यहाँ पे क्या है? एयर है। तो अगर ये जा रहा है तो कहीं ना कहीं एयर भी इसे क्या कर रही है? डिस्टर्ब कर रही है। अगर वैक्यूम होता तो हो सकता है कि कुछ और रिजल्ट आते। तो अगर हम एयर रेजिस्टेंस को जीरो कर लें, सपोज करो जीरो कर लेते हैं, तब क्या होगा? तो जरा देखिएगा, ये मान लीजिए ग्राउंड है, ये क्या है? ग्राउंड है। ग्राउंड है तो यहाँ पर एक बॉल को हमने ऊपर की ओर फेंका, मान लो यू स्पीड से, तो जी को मैं ये मानता हूँ कि जी कैसा हो गया? जी ऊपर की ओर निगेटिव मान लिया मैंने, निगेटिव। तो ये कहीं ना कहीं जाके तो इसका वी जीरो होगा ही किसी ना किसी पॉइंट पे, तभी तो ये वापस आएगा। ये देखो, ये बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड्स कहा गया है, ऊपर फेंका गया है। फिर क्या है? Which of the following plots represents the speed time graph of the ball during its flight if the air resistance is not ignored? मतलब उसके बाद ये क्या होगा? नीचे आएगा, नीचे आना शुरू करेगा। तो जी को माना सपोज करो मैंने पॉजिटिव, ठीक है, और इस तरह से ये नीचे आएगा। तो अगर ये ऊपर गया तो फार्मूला क्या हो जाएगा? v इक्वल टू यू माइनस जी टी, क्योंकि धीरे धीरे स्पीड कम होती जाएगी और ये फिर क्या होगा? जीरो होगा, फिर नीचे आना शुरू हो जाएगा। तो जी कैसा है? पॉजिटिव, तो इट मीन्स ये वैल्यू को क्या करेगा? बढ़ा देगा। v इक्वल टू यू प्लस जी टी में क्या होगा? फिर स्पीड बढ़ने, क्योंकि जी बढ़ने लगेगा तो वेलोसिटी बढ़ने लगेगी, ठीक है, और एक पॉइंट पे जीरो होगा। तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखें तो वीटी ग्राफ के बारे में बात हो रही है। तो क्या आपको ये देख के नहीं पता चल रहा है कि यहाँ अगर मैं वीटी ग्राफ लूँ, टी कौन से एक्सिस पे लिया गया है? चलिए देखिएगा, पहले हम स्लोप चेक कर लेते हैं, इससे बहुत चीज़ों का पता चलेगा। अब ये u को अगर मैं जीरो ले लूँ तो v कैसा हो गया? माइनस जी टी एट u इक्वल टू जीरो। खुद देखिए, अब स्लोप इसका निगेटिव हो गया नहीं हो गया? क्योंकि ये y, ये हो गया y, ये हो गया m, ये हो गया x, x पे तो t है, और ये देखिए स्लोप कैसा है? m इक्वल टू माइनस जी। तो स्लोप कैसा है बच्चों? निगेटिव। अब निगेटिव स्लोप खुद ही आइडिया लगा लो। ये देखो, ये अगर आप देखो तो ये x एक्सिस है और x एक्सिस से ये बनना है यहाँ पे, तो ये निगेटिव है, ये तो निगेटिव आ रहा है, सही है। ये कब हम बात कर रहे हैं? जब एयर रेजिस्टेंस को अभी मैंने कंसीडर नहीं किया है, मतलब एयर रेजिस्टेंस को क्या कर दिया है मैंने? अभी जीरो मान के काम कर रहे हैं। तो इट मीन्स ये देखिए, ये सीधा स्ट्रेट लाइन आ रहा है, बिल्कुल सही है। यहाँ पे देखिए ये स्ट्रेट लाइन आ रहा है, ये भी सही है। अब यहाँ कर्व है, तो कर्व तो नहीं आना चाहिए था, क्योंकि स्ट्रेट लाइन जैसा कुछ आना चाहिए था, तो ये तो सही नहीं है। तो जब भी आप रेजिस्टेंस, एयर रेजिस्टेंस को जीरो मान के करेंगे तो पहले देखिए ये घटना शुरू हुआ, निगेटिव स्लोप आया, फिर जीरो हो जा रहा है क्योंकि एक पॉइंट पे जीरो होगा, और फिर बढ़ना शुरू हो गया। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखो, अगर u को, क्योंकि ऊपर से जब नीचे आएगा, सपोज करो u जीरो मान लिया, सपोज करो आपने, लेकिन ये v जीरो होगा,
ठीक है ना। तो ये कैसा आएगा, ये आएगा आपका प्लस में। तो ये देखो ये स्लोप कैसा होता जा रहा है, पॉजिटिव, क्योंकि ये एक्यूट एंगल, तो ये बढ़ता चला गया। तो जब भी एयर रेजिस्टेंस का क्वेश्चन आए जिसमें जीरो माना जाए तब तो ये वाला ग्राफ सही है। कौन सा, सी वाला सही है, ठीक है। अब एयर रेजिस्टेंस पे बात की जाए कि अगर इसमें एयर रेजिस्टेंस भी है उसे भी कंसीडर करना है, फिर क्या होगा। तो देखिए फिर देखते हैं फिर क्या होगा। फिर कर्व स्ट्रेट लाइन में तो नहीं आएगा, देखिएगा समझते हैं, स्ट्रेट लाइन में तो नहीं आएगा। मैं यहाँ स्पेस बना लेता हूँ, देखिएगा समझते हैं। देखो बच्चों ध्यान दीजिएगा कि कैसे करेंगे। अगर हमने इस बॉल को ऊपर फेंका, मान लीजिए u वेलोसिटी से, और g को हमने कैसा माना, निगेटिव, तो अगर ये ऊपर की ओर जा रहा है तो एयर का जो रेजिस्टेंस होगा, मैंने मान लीजिए AR, तो ये तो इसके अपोजिट होगा, तो ये भी निगेटिव। इट मीन्स जो g की वैल्यू होगी वो क्या होने वाली है, -g माइनस AR, ये हो जाएगी। इसी को मैं क्या लिख सकता हूँ, -g प्लस AR, ये रेजिस्टेंस है माइनस में, ठीक है। अब जब ये ऊपर से नीचे आएगा यहाँ तो जाके जीरो हो जाएगा, फिर वापस आना शुरू करेगा, तो g तो लगेगा नीचे की ओर, और अगर g को मैंने सपोज करो पॉजिटिव माना तो एयर रेजिस्टेंस कहाँ लगेगा, ऊपर की ओर, तो ये फिर एक दूसरे का अपोजिट हो गए, तो ये क्या हो जाएगा, g माइनस AR हो जाएगा। अब फिर देखिए अब क्या होने वाला है, स्लोप अभी भी जब ऊपर से नीचे आएगा तो v = u प्लस g माइनस AR t, और जब नीचे से ऊपर की ओर जाएगा तो v = u माइनस g प्लस AR t मान लिया। अब ये हो गया, जब नीचे से ऊपर गया तो यहाँ माइनस, तो स्लोप कैसा आ गया, निगेटिव, और जब ये हमने एयर रेजिस्टेंस कंसीडर किया तो ये आ गया प्लस। इट मीन्स ग्राफ तो कुछ ऐसा ही होगा लेकिन स्ट्रेट लाइन में नहीं होगा, क्योंकि हम इसे कहाँ यूज करते हैं, मोशन अंडर ग्रेविटी, स्ट्रेट लाइन में यूज करते हैं, क्योंकि हम एयर रेजिस्टेंस ले रहे हैं तो एयर रेजिस्टेंस कहीं ना कहीं तो उसे डिस्टर्ब करेगी, तो वो किस फॉर्म में आ सकता है, पैराबोलिक फॉर्म में, मतलब स्ट्रेट लाइन में ना आके ग्राफ में जो होगा पैराबोलिक फॉर्म। तो इसमें कौन सा सही हो सकता है, ये देखिए ये स्लोप पहले कम हुआ, फिर यहाँ जीरो हो गया, और फिर ये स्लोप चेंज होके फिर बढ़ना शुरू हो गया, तो इसका आंसर कौन सा सही होगा, डी सही है। तो चार ऑप्शन जो दिए गए हैं उसमें डी बिल्कुल करेक्ट हो गया। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये आया था एम्स 2003 में। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, यह है एम्स एम्स 2004 में है बच्चों। ये देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं, समझते हैं। चलो बच्चों देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग वेलोसिटी टाइम ग्राफ रियलिस्टिक सिचुएशन फॉर ए बॉडी इन मोशन, कि कौन सा सही होगा। तो देखिए इसमें कुछ नहीं करना है, यहाँ क्या करना है, इसमें हम क्या करते हैं, यहाँ पे पैरेलल वाई एक्सिस के पर क्या है, वेलोसिटी है, और एक्स एक्सिस पे क्या है, टाइम है। तो क्या करना है, इसके पैरेलल, किसके, वाई एक्सिस के, आप इस तरह से एक लाइन पैरेलल खींच दीजिए। अब देखिए इससे क्या फ़ायदा हो रहा है, देखिए अगर टाइम, मान लो मैंने टाइम t = 1 पे बात कर रहा हूँ, तो ये वाली बॉडी इस टाइम पे यहाँ पर है, फिर इस टाइम पर ये देखिए मान लो A है, B है और ये C है। क्या एक ही टाइम पे एक बॉडी, सिंगल बॉडी 3 जगह हो सकती है क्या, यहाँ A पर भी है, B पर भी है, C पर भी है। तो ये तो गलत हो गया, तो ये तो बिल्कुल करेक्ट नहीं है, ये तो गलत है, ठीक है। अब नेक्स्ट आइए, इसे ज़रा देखिए। अगर मैं यहाँ से पैरेलल कहीं भी खींच लीजिए, पैरेलल वाई एक्सिस के,
अगर यहाँ पे मैं पैरेलल लाइन खींच रहा हूँ तो यहाँ अगर मैं t इक्वल टू T1 मान रहा हूँ, t इक्वल टू T2 मान रहा हूँ, तो t इक्वल टू T1 पे तो वेलोसिटी ये है भाई, ये तो बिल्कुल सही है। अब t इक्वल टू T2 पे वेलोसिटी ये है, ये भी सही है। मतलब किसी भी पॉइंट पे आप देख रहे हैं तो वेलोसिटी कैसी आ रही है, वेलोसिटी डिफरेंट मिल रही है, मतलब एक टाइम में एक ही वेलोसिटी मिल रही है, ठीक है ना, एक टाइम पे एक ही वेलोसिटी हमें मिल रही है, ठीक हो गया ना, समझ पा रहे हैं। तो ये तो कुछ ठीक दिख रहा है। अब ये वाला देखिए, अब इसके पैरेलल में डालता हूँ इस वाले के, तो यहाँ देखिए ये पैरेलल अगर आप डालते हैं तो t इक्वल टू T1 मानता हूँ, तो एक पॉइंट तो A ये मिल रहा है, एक पॉइंट B ये मिल रहा है। तो बताइए क्या ऐसा हो सकता है कि एक ही टाइम पे दो मतलब यहाँ पे भी वेलोसिटी सेम टाइम पे वेलोसिटी डिफरेंट कैसे मिल जाएगी, मतलब यहाँ पे भी दिख रहा है बॉडी और यहाँ पे भी दिख रहा है, इसका मतलब ये तो गड़बड़ है भाई। टाइम एक है t इक्वल टू T1, वही बॉडी यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, तो ये तो पॉसिबल नहीं होगा, ये तो कुछ गलत है। अब यहाँ देखिए, यहाँ पे क्या होगा, ये जो हमने पैरेलल खींचा तो बॉडी यहाँ भी और यहाँ भी, कब, सेम टाइम पे। तो कभी सेम टाइम पे इस तरह अगर दिखाई दे तो इसका मतलब वो सारे ग्राफ कैसे हैं, गलत बने हुए, तो ये भी सही नहीं है। तो इसमें कंसेप्ट क्या था, इसमें बस एक पैरेलल लाइन खींचनी थी और आपको देखना था कि सेम टाइम पे वेलोसिटी डिफरेंट है या सेम है। तो देखो सेम टाइम पे, यहाँ सेम टाइम पे क्या है, वेलोसिटी सेम है, तो ये तो बिल्कुल गलत, ये सही नहीं है। यहाँ देखिए जब टाइम वेरी कर रहा है तो वेलोसिटी भी चेंज हो रही है। अब यहाँ देखिए सेम टाइम पे दो जगह दिखाई दे रही है वेलोसिटी, गलत है। अब यहाँ भी सेम टाइम है और वेलोसिटी कैसी हो रही है, डिफरेंट हो रही है, जबकि क्या होना चाहिए, डिफरेंट वेलोसिटी के साथ टाइम भी तो डिफरेंट होगा। तो इसका मतलब बताइए कौन सा सही है, इसमें बी पार्ट बिल्कुल सही है, क्योंकि डिफरेंट टाइम डिफरेंट वेलोसिटी, ये देखिए, तो बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो कर लेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और हमें क्या निकालना है, देखिए आसान है, ये ग्राफ गिवन है बच्चों। अब ध्यान से एक बार स्टडी कर लेते हैं। द वेलोसिटी वर्सेस टाइम कर्व ऑफ मूविंग पॉइंट इज एज गिवन इन द फिगर, द मैक्सिमम एक्सेलेरेशन, हमें क्या फाइंड आउट करना है, मैक्सिमम एक्सेलेरेशन फाइंड आउट करना है। तो मैक्सिमम एक्सेलेरेशन के लिए अगर हम स्लोप निकाल लें, स्लोप जिसका मैक्सिमम होगा तो उससे हमें पता चल जाएगा कि मैक्सिमम एक्सेलेरेशन कहाँ पर होगा। तो स्लोप देखिए, अगर यहाँ पे देखा जाए, अगर मैं यहाँ पे कोई पॉइंट ले लूँ तो ये एंगल है इसका, तो स्लोप खींचेंगे, जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ से एक पॉइंट लिया, सपोज कीजिए मैं ले लेता हूँ ई ले लिया, और मैंने ये स्लोप खींचा, देखिएगा तो ये एंगल तो छोटा होगा ना। अब यहाँ पे आइए, ये एंगल देखिए, ये वाला एंगल जो आप लेंगे ये बड़ा होगा। तो ये देखिए, ये अगर मैं ऐसे ले लूँ, इसके पैरेलल ले लूँ एक्स एक्सिस के, तो ये हो गया। तो ये देखिए ये एंगल तो बड़ा है, ये एंगल बड़ा है, तो यहाँ पे हमें मैक्सिमम क्या मिल सकता है, एक्सेलरेशन मिल सकता है। तो अब कैसे निकाला जाए, देखिए इस स्लोप के लिए मुझे क्या क्या जरूरत पड़ने वाली है, एक तो वेलोसिटी, एक टाइम। तो देखिए स्लोप इक्वल टू tan थीटा, और ग्राफ किस में दिया बच्चों, बी और टी में, तो बहुत ही अच्छा है। तो यही तो एक्सेलरेशन हो जाएगा, डेल्टा वी ओवर डेल्टा टी ले लेता हूँ भाई, v इनिशियल v फाइनल ये आ गया, और ये t1 और ये t2, तो ये क्या आ जाएगा, a इक्वल टू v2 माइनस v1 t2 माइनस t1। कहाँ से ले रहा हूँ, जहाँ पे एंगल क्या था मेरा, मैक्सिमम, यहाँ पे मैक्सिमम एंगल है, ठीक है ना। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, स्लोप इसका कंसीडर कर लिया। तो क्या आ जाएगा, v2 जरा फाइंड आउट कीजिएगा, v2 कितना है 60 माइनस v1 कितना है, इस पे आ जाइए, v1 ये हो गया 20 ओवर t2, देखिए ये वाला आ जाइए, तो ये तो t2 ये t1, तो t2 हो गया 30 माइनस 20 कितना गया 40 ओवर 10,
ये क्या आ गया 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो बताइए कौन सा आंसर सही हो गया, ए पार्ट सही हो गया। इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था, बहुत ही आसान था, तो ये सॉल्व हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो हमने क्या करा, मैक्सिमम एक्यूट एंगल इसमें से निकाल लिया। तो मैक्सिमम एक्सेलरेशन के लिए एक्यूट एंगल, जहाँ पे भी मैक्सिमम एक्यूट एंगल बने उसे आप फाइंड कर लो। तो अगर मैक्सिमम एक्यूट एंगल का हमें पता चल गया तो बस उसी से हमें क्या मिल गया, इसका आंसर मिल गया, एक्सेलरेशन। इस तरह से सॉल्व करने आज बच्चों कितने क्वेश्चन 9 तक के सॉल्व कर दिए। तो आज मैं अब लेता हूँ शॉर्ट ब्रेक और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और इसे कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू वेरी मच।